नमस्कार, मैं उम्मीद पंफल, आप लोग देख रहे हैं न्यू एज नेशन। फिलहाल जो है लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं जो हिसार के लघु सचिवालय है, जो किसान हैं अंदर डीसी साहिबा से जो है मिलने के लिए जा रहे थे, प्रशासन से मिलने के लिए जा रहे थे, लेकिन लघु सचिवालय के बाहर ही जो है गेट परिसर के बंद कर दिए गए प्रशासन के द्वारा और यहीं पर जो है किसानों को रोक लिया गया है। अब आगे देखना ये होगा कि जल्दी जो अंदर जाने दिया जाता है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर राजेश जी, इनसे जाने कि आज का जो यहाँ पर पहुँचे हैं किसानों के बीच क्या मामला है। जी, आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं किसानों के बीच, गेट बंद कर दिए गए हैं प्रशासन के द्वारा, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा जी, ये तो अब काफ़ी लंबा किसानों का मुआवजे से लेकर जो 3 कृषि कानून है उनसे लेकर रोज़ाना की मांग हो गई है। सरकार प्रशासन जो दावे करते हैं कि हम बहुत कुछ किसानों के लिए कर रहे हैं, वो सब फेल दावे हो रहे हैं। अन्यथा इतने किसान रोज़ पुतले फूंकना, रोज़ धरने देना ऐसा नहीं करते जी, क्योंकि वो दावे खरे नहीं उतरते दिख रहे। नहीं, शौक नहीं है किसी को आने का। मतलब इस धूप के टाइम में जो किसान वगैरह जो भी भाई हैं बैठे हैं, अब ये देखो प्रशासन के साथ मतलब जद्दोजहद हो रही है कि हमें आगे जाने दिया जाए, और प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ से गुजरते हैं। माननीय डीसी साहिबा से लेकर कमिश्नर रैंक के अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार, सभी का गेट, मेन गेट ये है, और यहाँ से ही वो बाहर निकलते हैं मतलब जाने के लिए और आने के लिए। तो रोज़ किसानों को देखते हैं भी यहाँ बैठे हैं। बिल्कुल। तो सरकार तक भी बात पहुँची हुई है, उसके बावजूद ये दशा क्यों है? उनकी बात को सुना जाए, ठीक से बातचीत किया जाए, हर मसले का हल हो सकता है और होना चाहिए। मैं किसानों की जायज़ मांगों के साथ हूँ। राजेश हिंदुस्तानी। अगर आगे इसी प्रकार जो सरकार ने अड़ियल रवैये पर अड़ी रहती है तो क्या लगता है आने वाले जो हालात हैं देश के किस प्रकार के होने वाले हैं? वो हालात सभी के लिए ठीक नहीं है, देश और समाज के लिए, आम लोगों के लिए और सरकार के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है। बिल्कुल। सरकार जो आज रवैया अपना रही है वो गलत है। उसके हिसाब से सरकार के और इस बीजेपी नेताओं के भी खिलाफ चलेंगे लोग, क्योंकि वो मौका दे रही है। आप जनता के सेवक बने हो तो आप उसके हिसाब से चलो जी। जनप्रतिनिधि का जो आपका ओहदा है उसको निभाओ, जो आपने वोटों के टाइम वायदे किए थे उसको निभाइए, जनता के बीच में जाइए। इनके बीच में आए, खुद आए नेता, जरूरत ही नहीं इनको धरने प्रदर्शन की, समस्या हल हो जाएगी जी। क्या कहना चाहिए? समस्या हल हो जाएगी। अभिमानी सरकार है ये जी। हाँ, झूठे वादे करते स्टेज पे, कहना कुछ और है, करना कुछ और है। बिल्कुल। मैं आपको दिखाना चाहूँ जो यहाँ पर पुतले को आगे लिटाकर सभी किसान जो हैं इस वक्त यहाँ पर बैठ चुके हैं। आपसे उनसे भी जाने कि किस प्रकार जो प्रतिक्रिया है उनकी है, आज किस मुद्दे को लेकर जो है यहाँ पर आए। लगातार जो है आप देख पा रहे हैं, सुबह से आपको कवरेज दिखा रहे हैं हिसार के लघु सचिवालय के बाहर जो किसान है इस वक्त यहाँ पर पुतले को सामने रखकर यहाँ पर बैठ चुके हैं। उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं क्या पूरा मुद्दा है। अपनी फसल सुलवाने के लिए, अपनी फसल बिकवाने के लिए बीमा कंपनियों के द्वारा मजबूर किसान जिन्होंने बैंकों से कर्जा ले रखा है, जबरदस्ती 640 थे पहले बीमा प्रीमियम, 1650 रुपये किले के जबरदस्ती उनके कर्ज के अंदर प्रति एकड़ के हिसाब से जोड़ करके और बीमा क्लेम अपने रिश्तेदारों को दिलवा दिया। बीजेपी के जितने वर्कर हैं गांवों के अंदर उनको बीमा क्लेम दिलवा दिया, और किसानों का खेत, किसान की फसल। ये गदर फंड राखी गढ़ी पैक्स के अंदर हुआ, मिनी बैंक में। वहाँ के भ्रष्ट कर्मचारी और उनके बीजेपी के वर्कर वोटर उनने मिली भगत करके भोले भाले अनपढ़ किसानों के खेतों का खुद ने अपनी जेब से प्रीमियम भर करके और खुद ने क्लेम ले लिया, और ये सीधे साधे किसान घर बैठे। 2,72,00,000 रुपए की लूट, जिसमें राखी गांव और शाहपुर राखी, बुडाना और गामड़ा और मिलकपुर गांव आते हैं। सैकड़ों किसान 2.5 महीने सर्दी के अंदर राखी गढ़ी पैक्स के सामने बैठे रहे, झूठा आश्वासन दे करके, नेम कर करके, कसम उठा करके प्रशासनिक अधिकारी उनको जूस पिला करके घर भेजाए और कहने लगे भ्रष्ट कर्मचारियों की इंक्वायरी खोलेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन उनको यहाँ पर जो वो करने वाले थे नहीं, उसका आरोपित कर्मचारियों का इंस्पेक्शन करने वाले थे, उनका चिट्ठा खोलने वाले थे, उनके दफ्तर में बैठे फाइल उनका हाथ में दे रखी। पहले इसी प्रकार खेत मेरा, फसल मैं बो रखी, मेरे खेत का बीमा का प्रीमियम इस पर भरवा लिया। यो बीजेपी का और पैक्स कर्मचारी का रिश्तेदार, और पैक्स कर्मचारी ने इसने मेरे खेत का जो क्लेम मिला वो बांट लिया, और मैं घर बैठा निर्णावासी भूखा बाना। ये गदर हमारे देश में है साथियों, ये ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। ये मोदी और खट्टर सरकार, ये दुष्यंत का जो यो टोल है बेईमाना का, यो गया गुजरा टोल, इनका
ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। इन्होंने पुलवामा के अंदर सेंटर में राज लाने के लिए हमारे 48 नौजवान भाइयों को प्री प्लान मरवाया और अब आगे मरवाने की तैयारी कर रहे हैं यूपी का और उत्तराखंड का इलेक्शन जीतने के लिए। किसान के बालक मरवाए, मजदूर के बालक मरवाए, शर्त पर किसान मजदूर के बालकों को लाठी दे के हमारे सामने खड़े करते हैं और पर मुँह अंदर 2-2 लाठी हमारे रोज मारते हैं। बकल नहीं है, हमारे अड्डा के ऊपर बकल तार रखा है। हरियाणा के अंदर कम से कम 2,500-3 हज़ार किसानों को चोट मरवा रखी है इस खट्टर ने और इसने दुष्यंत ने। इनको हम नहीं बख्शेंगे और इस भ्रष्टाचार को हम कदापि सहन नहीं करेंगे। यहाँ 66 दिन से रिलायंस कंपनी जो हज़ारों करोड़ रुपये जिला हिसार का खरीफ 2020 का बीमा प्रीमियम के नाम पर जो बीमित किसान क्रेडिट कार्ड धारक जो कर्जदार किसान हैं बैंकों के, उनके खाते में कर्ज में जोड़ करके हज़ारों करोड़ रुपये रिलायंस बीमा कंपनी अडानी की कंपनी यहाँ से फरार हो जाती है और भूखे प्यासे किसान, मजबूर किसान, कुदरत के कहर से जिनकी फसल भी खत्म होगी, स्पेशल गिरदावरी के साथ लड़ाई लड़ी यहाँ पर पिछली साल सभी तहसील हेडक्वार्टरों के ऊपर 23 दिन तक किसान भूखे प्यासे बैठे रहे और स्पेशल गिरदावरी में 74% तक खराबा जिला हिसार में पाया गया। उसके बावजूद रिलायंस कंपनी ने उन्हीं गांवों में क्लीन चिट दे करके यहाँ पर कोई खराबा नहीं था। हज़ारों करोड़ रुपये प्रीमियम लेकर के बीमा प्रीमियम के नाम पर खाता धारक किसानों का, कर्जवान किसानों का, बीमित किसानों का, किसान क्रेडिट कार्ड धारक किसानों के पैसे लूट करके भाग गई। ये प्रशासन और ये सरकार उस कंपनी की मदद कर रहे हैं। ये प्रशासन और ये सरकार राखी गढ़ी पैक्स के उन भ्रष्ट कर्मचारियों को बताने के लिए। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, जो करोड़ों के घोटाले के आरोप जो है लगातार प्रशासन और सरकार के ऊपर लगाए जा रहे हैं। अब देखना यही होगा जो कितनी जल्दी जो है सरकार इस मामले को संज्ञान में लेकर इस पर कार्यवाही करती है और जल्द से जल्द जो है किसानों को उनकी मांग पूरी करती है और कितनी जल्दी किसानों को इंसाफ दिलवाती है। देखते रहिए NN न्यूज़ नेशन। फिर जुड़े हैं किसी और अपडेट के साथ। जब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।